नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है 13 फरवरी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और 12 फरवरी 2026 की जो हड़ताल थी वो हो चुकी है। ठीक है, अब सवाल ये कि आता है कि हड़ताल का रिजल्ट क्या हुआ, हड़ताल के बाद कितना दबाव बना, हड़ताल के बाद फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, 0%, 15% या फिर कुछ और रास्ता निकालेगी सरकार। यानी कि कुल मिलाकर बात आती है कि सरकार हड़ताल के बाद क्या करने वाली है। क्या बीएसएनएल यहाँ पर जो बोर्ड अप्रूवल है, बोर्ड अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक, क्या वो अप्रूवल जल्दी ही मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, तो आज डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा आपको कि हड़ताल के बाद क्या हुआ है, क्या रिजल्ट निकला है। ठीक है, बिग अपडेट है। एक हिसाब से देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है, इस कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जो हड़ताल हुई है उसका दबाव कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर, बीएसएनएल पर जरूर बनेगा और आपकी जो थर्ड पीआरसी है वो जल्दी से जल्दी लागू हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं जो भी अपडेट देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों 12 फरवरी की हड़ताल है और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो हड़ताल है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, आज जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जो 12 फरवरी की हड़ताल हुई है इसके बाद एक 18 फरवरी को मीटिंग होने वाली है। ठीक है, 2026 को 18 फरवरी को एक जस्ट मीटिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब उस मीटिंग में सबसे जरूरी चीज है फिटमेंट। ठीक है, यानी कि 0% फिटमेंट की स्थिति रहेगी, क्या रहेगी वो जानेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है 15% की रही तो क्या स्थिति होगी वो भी जानेंगे। उसके बाद बीच का रास्ता निकाल सकती है सरकार, वो बीच का रास्ता क्या है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि 12 फरवरी के हड़ताल में क्या हुआ और क्या कैसे क्या रहे। ठीक है, ताजा अपडेट की बात करूं, हड़ताल के बाद का जो माहौल है, 12 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल ने बीएसएनएल की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। देखा जाए तो पूरे देश के सभी सर्कलों में काम पूरी तरीके से बंद रहा, ठप कर दिया गया था। ठीक है, जिसने सरकार को यह संदेश दे दिया है कि भाई साहब कर्मचारी अब करो या फिर मरो की स्थिति में है। ठीक है, यानी कि या तो हड़ताल करके अपने हक को पालो या फिर यहीं घुट घुट कर इसी पोजीशन पर दम तोड़ दो। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए अब इस मुद्दे को और ज्यादा टालना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर बीएसएनएल की 4G और 5G सेवाओं के रोल आउट पर पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट इतने टाइम से टाल रहा था, वो भले अफोर्डेबिलिटी क्लोज के बहाने आपको बीएसएनएल थर्ड पीआरसी नहीं दे रहा था, अब वो नहीं टाल पाया। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर भले कोई सी भी रुकावट आए, अब तो थर्ड पीआरसी फाइनल होकर रहेगी। अब क्या है दोस्तों कि पेंशनर्स और कर्मचारी क्या है, सड़क पर उतर आए हैं। अब इससे क्या है कि एक तरीके से हड़ताल हो रही है और यहाँ पर कहा गया है कि भाई साहब इसके बाद भी अगर बोर्ड अप्रूवल नहीं देता है या फिर कोई कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के हक में फैसला नहीं आता है तो वो देशव्यापी हड़ताल की जगह अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं रहेगी और इसका सीधा असर 4G और 5G जो सेवाएं हो रही है, रोल आउट हो रही है। ठीक है, 4G और 5G बीएसएनएल की 4G और 5G जो नेटवर्क रोल आउट हो रहा है उस पर पूरा पड़ेगा। वो ठप पड़ गया तो बीएसएनएल मुनाफा कहां से कमाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है देखिए 0% फिटमेंट की बात करूं, अगर सरकार इसके बाद 0% फिटमेंट लागू करती है तो क्या असर पड़ेगा। देखिए मैनेजमेंट और दूरसंचार विभाग का तर्क है कि अक्सर अफोर्डेबिलिटी क्लोज का हवाला देते हैं वो लोग, क्योंकि जो कंपनी है वो मुनाफे में नहीं है और वो बोलते हैं कि मुनाफे में नहीं है तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, और प्रॉफिट नहीं है तो भैया आपको थर्ड पीआरसी कहां से ला कर देंगे। क्योंकि बीएसएनएल अभी तक शुद्ध मुनाफे यानी कि नेट प्रॉफिट में नहीं आई है, इसलिए नियम यह है कि वेतन वृद्धि 0% होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा मैनेजमेंट और सरकार का यहाँ पर कहना है, डोट है दूरसंचार विभाग का, उसका कहना है। ठीक है, अब इसका खतरा क्या है, देखिए अगर बोर्ड 18 फरवरी की मीटिंग में 0% फिटमेंट का प्रस्ताव रखता है तो यह आग में घी डालने जैसा होगा। ठीक है, यानी कि आग तो लगा दी हो, ऊपर से घी डाल दिया तो आग और भड़क गई। ठीक है, यूनियन इसे धोखा मानेगी और इसके बाद बीएसएनएल में ऐसी औद्योगिक अशांति पैदा हो सकती है जिसे संभालना सरकार के बस में नहीं होगा। ठीक है, या तो आर या फिर पार, यानी कि अगर ऐसा हुआ 0% फिटमेंट देती है सरकार तो ये जो वापस से हड़ताल करेंगे बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स, ये कुछ इस तरीके की होगी कि फिर नहीं रुकेगी भाई साहब।
हो सकता है इसमें बीएसएनएल डूब जाए। तो इसलिए कोई चाहेगा नहीं, सरकार भी नहीं चाहेगी कि बीएसएनएल मार्केट से हटे। ठीक है, 15% फिटमेंट की बात करूं, यानी कि तो दोस्तों अगर बीएसएनएल जो सरकार है या डोट है या फिर मैनेजमेंट है 0% की जगह 15% फिटमेंट लागू कर दे तो देखते हैं क्या स्थिति रहेगी। कर्मचारी की जो डिमांड भी यही है। देखिए, यूनियनों का तर्क यह है कि वेतन संशोधन 2017 से पेंडिंग है। महंगाई के इस दौर में 0% फिटमेंट कर्मचारियों का अपमान है। ठीक है, देखा जाए तो सही बात है। कर्मचारियों का तर्क यह है कि कंपनी को घाटे में पहुंचाने के लिए सरकार की नीति या जिम्मेदार है, न कि कर्मचारी। तो ये भी सही बात है, जो डिसीजन लेते हैं वो बड़े अधिकारी लेते हैं, यानी कि सरकार लेती है, कोई कर्मचारी थोड़ी। कर्मचारी तो आपने जो काम दे दिया वो बस काम करते हैं अपना। तो इसलिए यहाँ पर उनका हक ना छीना जाए अपने डिसीजन की वजह से। उम्मीद यह है कि 12 फरवरी की भारी भीड़ ने यूनियनों का हाथ मजबूत कर दिया है। उसके बाद 15% फिटमेंट की जो डिमांड थी अब केवल एक मांग नहीं बल्कि कर्मचारियों का अधिकार बन गई है। ठीक है, यानी कि अब डिमांड नहीं, भाई साहब ये तो मिलना ही, या ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, 15% तो देना ही पड़ेगा, इससे ऊपर आप दे सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते, अब ऐसा कहना है यहाँ पर। ठीक है, अब भाई साहब 0% फिटमेंट तो सरकार दे रही थी, 15% फिटमेंट कर्मचारी और पेंशनर्स की डिमांड थी। अगर दोनों नहीं मानते हैं तो बीच का रास्ता जरूरी है। तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? देखिए, अंदरूनी सूत्रों और मौजूदा माहौल को देखते हुए बोर्ड 5% से 10% के बीच के आंकड़े पर समझौता करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन 12 फरवरी के जोश को देखते हुए यूनियन 15% से कम को मानने को तैयार नहीं दिख रही है। ठीक है, यानी कि हो सकता है बोर्ड बीच का रास्ता निकाले कि भाई साहब 0 नहीं 5% ले लो, 10% ले लो, लेकिन मुझे लगता है कि जो 12 फरवरी की हड़ताल हुई है उसमें जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको देखते हुए तो यही लगता है कि भाई साहब अब 15% से कम नहीं। ठीक है, इससे कम हुआ तो हड़ताल फिर से होगी। ठीक है, तो 15% निश्चित है फिटमेंट मिलना। ठीक है, पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन की बात करूं तो कौन पहले लागू होगा? देखिए, हमेशा पे रिवीजन पहले तय होता है, उसके बाद पेंशन रिवीजन आता है। जब तक बोर्ड ये तय नहीं करता कि फिटमेंट कितना होगा तब तक पेंशन की कैलकुलेशन का नया फॉर्मूला नहीं बन सकता है। ठीक है, पेंशनर्स की बात करूं, पेंशनर्स के नजरिए से जैसे 18 फरवरी को फिटमेंट पर कोई फैसला होता है पेंशन रिवीजन की फाइल अपने आप आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट केस पर निर्धारित करता है कि पेंशन रिवीजन सिर्फ फिटमेंट के कारण अटकी है। 18 फरवरी को फिटमेंट का फैसला होने वाला है, देखते हैं क्या फैसला होगा। 18 फरवरी की मीटिंग में क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? देखिए, 18 फरवरी 2026 की मीटिंग अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ठीक है, बोर्ड अप्रूवल की अगर बात करूं, यदि बोर्ड ने इस दिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा तुरंत की जा सकती है। ठीक है, यानी कि 18 फरवरी को बोर्ड में कुछ ना कुछ तो कहना होगा अपनी तरफ से कि वो कितना फिटमेंट दे रहा है या फिर अप्रूवल दे रहा है या नहीं, या फाइल को आगे बढ़ाया, उसने फाइल को आगे बढ़ाया या नहीं। देखिए, 12 फरवरी की हड़ताल के बाद बोर्ड ने अपनी फाइल तो तैयार कर ली होगी कि भैया आप तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ 18 फरवरी को मुहर लगने की देर है। यह बहुत एक हिसाब से देखा जाए तो डिसीजन का मोड है। इस दिन यह साफ हो जाएगा कि सरकार कर्मचारियों को खुश करना चाहती है या संघर्ष और लंबा खींचना चाहती है। ठीक है, तो ये सही बात है। संघर्ष मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं करेगी सरकार, क्योंकि सरकार को बीएसएनएल 4G और 5G को रोल आउट करना है, बीएसएनएल कंपनी को बचाना है। तो देखिए, ये अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल घोषित हो जाती है तो देखा जाए तो काम रोको और भी बढ़ सकता है और दिन प्रतिदिन बढ़ सकता है। हर दिन मतलब अगर एक हफ्ते तक बीएसएनएल में काम नहीं होगा तो कंपनी ठप पड़ जाएगी। तो ऐसा मुझे लगता है सरकार नहीं चाहेगी। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये आती है कि अगर आप देखिए, अगर आप मुझसे पूछो कि 0% मिलेगा या फिर 15%, तो जो मौजूदा एकता है, यानी कि जो 12 फरवरी 2026 की जो अपडेट थी या फिर जो हड़ताल थी, ठीक है, उसको देखते हुए ये लगता है कि भाई साहब आज के टाइम पे 0% नामुमकिन है, यानी कि 0% सरकार देगी तो भी यहाँ पर कर्मचारी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, मैनेजमेंट को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, यानी कि 5, 10 या फिर 15%। ठीक है, अब लड़ाई इस बात की है कि 15% कितना करीब होगा, यानी कि 15% कब तक देगी सरकार। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 12 फरवरी 2026 की, यानी कि कल जो हड़ताल हुई उसमें क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड, इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।